हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द फूड चेन। कल हमने बात की थी 10% लॉ के ऊपर, पर आज का जो टॉपिक है वो है हार्मफुल केमिकल्स कैसे फूड चेन के अंदर एक्यूमुलेट यानी इकट्ठे होते हैं। तो देखो, इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी एक टॉपिक डाला हुआ है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये आपका 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से अराइज होता है, जो काफ़ी बार रिपीटेड पूछा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले ना डेफिनेशन को बाद में क्लियर करूंगी, पहले मैं इस टॉपिक को क्लियर करती हूँ। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। अब देखो, एक्यूमुलेट ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस कैसे हो सकते हैं। देखो, जैसे पेस्टिसाइड्स है हमारे, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं आपके, हार्मफुल होते हैं। अब पेस्टिसाइड्स किसके अंदर इकट्ठे होंगे, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। LO का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और ह्यूमंस भी आते हैं, एंड ह्यूमंस। ठीक है। अब देखो, जानबूझ के तो कोई भी पेस्टिसाइड को अपने इंसर्ट करेगा नहीं, मतलब कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो, ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये किसी भी फूड चेन के अंदर अननोइंगली एंटर करते हैं। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी हमने दिया गया है बायो कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड। जब पेस्टिसाइड्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, यानी प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमंस हो, और वो अननोइंगली फूड चेन के फूड चेन से उसकी बॉडी में एंटर करते हैं, तो इसके लिए हमने एक और टर्म लिखी है। इस डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं, बायो कंसंट्रेशन, बायो कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन बायो कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, तो आप इसके डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस सच एज पेस्टिसाइड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक क्या होंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। और इसमें आपको साथ साथ ये भी डालना है अननोइंगली, मतलब उन्हें गलती से उनकी बॉडी में इंसर्ट होते हैं थ्रू द फूड चेन, इज कॉल्ड बायो कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब देखो, ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया ये होता कैसे, हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने बात की पेस्टिसाइड्स की। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैंने लिख लिया है पेस्टिसाइड्स। अब देखो, पेस्टिसाइड्स का काम क्या होता है, जब क्रॉप्स के अंदर हमारे पास जब पेस्ट से कंट्रोल करने के लिए, जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो अपनी क्रॉप को हम उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स एक पॉइजनस केमिकल हो गया आपके पास, पॉइजनस केमिकल। ठीक है। तो आपने क्या किया, इस पॉइजनस केमिकल को अपने क्रॉप प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर दिया, ताकि आप क्या कर सको, अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सको पेस्ट से और डिजीज से। ठीक है। अब ये जो केमिकल पेस्टिसाइड है ये किसके साथ मिक्स हो गया है, ये क्या होता है आपका, मिक्स हो जाता है किसके साथ, सॉइल के साथ एंड वाटर, क्योंकि सॉइल और वाटर के साथ ये क्या होगा, मिक्स होगा। ठीक है। अब सॉइल और वाटर से ये पेस्टिसाइड, इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, जो हमारे क्रॉप के प्लांट्स है। क्रॉप प्लांट्स क्या करेंगे, इसको मैं एरो के ऊपर इसको एक फ्लो चार्ट वे में समझा रही हूँ आपको। प्लांट्स क्या कर लेंगे, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद में क्या होगा कि अब ये और प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, सॉइल से वो वाटर लेंगे, वाटर मिनरल्स के साथ ये जो केमिकल है, पेस्टिसाइड है, ये भी क्या करेंगे, प्लांट्स के अंदर एंटर करके। अब देखो, प्लांट को सपोज करते हैं यहाँ पे डियर ने खाया, यानी हर्बीवोरस ने खाया है। ठीक है। जो प्लांट्स को ईट करते हैं उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। ठीक है। तो प्लांट्स को किसने खाया, डियर ने खाया। ठीक है। अब ये जो केमिकल्स है, ये जो आपका पेस्टिसाइड है, ये यहाँ से किसकी बॉडी में एंटर कर चुका है, डियर की बॉडी में, थ्रू प्लांट्स। ठीक है। अब इस डियर को किसने खा लिया, यहाँ पे हमारे पास देखो, इसको ईट किया है हमारा कार्निवोरस ने, सपोज लायन ने। तो ये क्या होगा, ये जो केमिकल है ये किसकी बॉडी के अंदर चला गया, लायन की बॉडी के अंदर चला गया। सपोज देखो, हमारा आपको पता है कि जो मैन है वो भी क्या होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं, ये फूड को भी खा सकते हैं एज वेल एज हर्बीवोरस को भी खा सकते हैं। तो इस टाइप से जो पेस्टिसाइड हमारे प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट थे, वो हर्बीवोरस से किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जब पेस्टिसाइड हमारे फूड चेन के अंदर एंटर करते हैं, कहाँ से एंटर करते हैं, अगर यहाँ पे बात करी जाए तो पेस्टिसाइड के पास जो एंटरिंग पॉइंट है वो क्या है, हमारे प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर है। क्या है एंडिंग पॉइंट, एंटरिंग पॉइंट इनके पास क्या है, प्रोड्यूसर लेवल है प्लांट्स के अंदर। और इसमें क्या होता है, देखो फूड चेन के अंदर क्या होता है, फूड का ट्रांसफर होता है, तो ये केमिकल भी क्या होता रहता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफर होता रहता है। अब मैं यहाँ पे आपको जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं उसको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो,
अब यहाँ से हमारे पास एक नया टर्म निकल के आता है जिसका नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस है उनका इंक्रीज होना। जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस में हमने क्या लिया है? पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो किसकी बॉडी में इंक्रीज हो रहे हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंक्रीज हो रहे हैं। और कैसे इंक्रीज हुए हैं? थ्रू ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। कैसे? एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन के अंदर क्या हो रहा है? उसका कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। इसे डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन फूड चेन, मैंने इसके ऊपर बात की है। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो एक्यूमुलेशन का वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि इकट्ठा होना, ठीक है। तो केमिकल, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो फूड चेन के अंदर कैसे इकट्ठा होते हैं हमें ये बताना है। तो मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है पेस्टिसाइड्स का। पेस्टिसाइड्स का स्प्रे हम क्यों करते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हम क्रॉप प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करते हैं ताकि हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकें हार्मफुल पेस्ट से या फिर एनिमल्स से या फिर डिजीज से, ठीक है। अब ये जो केमिकल आपने स्प्रे किया है ये क्या होगा? ये सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है, सॉइल और वाटर के साथ। अब सॉइल और वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है? हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये किसके बॉडी में चला गया? यहाँ पे प्लांट्स की बॉडी में चला गया। प्लांट्स हमारे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। अब प्लांट्स को किसने खाया? हर्बीवोर्स ने। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है डियर का, तो ये डियर की बॉडी में एंटर कर जाएंगे। अब हर्बीवोर्स को कौन खाता है? ओमनिवोरस भी खा सकता है और क्या कार्निवोरस भी खा सकता है। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है? देखो, अगर आप देखो तो ये जो पेस्टिसाइड है ये आपका फूड चेन के अंदर एक ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल क्या होता जा रहा है? ट्रांसफर होता जा रहा है। तो इसी टर्म को ऐसे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं? एक्यूमुलेट होते हैं ईच ट्रैफिक लेवल। हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ये क्या होते हैं? इकट्ठा होते रहते हैं। ईच ट्रॉपिक लेवल पे ये एक्यूमुलेट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो, ह्यूमंस क्या करता है? टॉप होता है, टॉप लेवल पे आता है फूड चेन के। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो केमिकल्स पेस्टिसाइड्स होते हैं वो किसकी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे? हमारे जाके ह्यूमंस की बॉडी के अंदर। तो इससे क्या होता है कि देखो, इसकी वजह से क्या होगा कि हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। और उसके साथ साथ ही ये क्या होता है? देखो, टेस्ट हैव शोन दैट, बहुत सारे टेस्ट ऐसे किए गए हैं। तो देखो, जो कॉमन पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, कॉमनली जो पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है वो होता है डीडीटी। डीडीटी, देखो डीडीटी होता है और ये ऐसा पेस्टिसाइड है जो हम अपने फूड ग्रेन्स में, यानी व्हीट, राइस, फ्रूट, वेजिटेबल, इन सब के अंदर क्या होता है? ये एक्यूमुलेट हो जाता है। और अगर आप इसको वॉश भी कर दोगे, ईट करने से पहले हम अपने ग्रेन्स को वॉश कर ले, वेजिटेबल को वॉश कर ले, तो भी क्या हो सकता है कि ये जो पेस्टिसाइड होता है ये वॉश अवे नहीं होता और ये जाके सीधा हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है जब हम इसको किसी भी फूड, वेजिटेबल, फूड ग्रेन को खाते हैं। और इसी तरह से ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है हमारा, बायोमैग्निफिकेशन यानी हार्मफुल केमिकल्स कैसे क्रिएट होते हैं। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक सैम्पल प्रॉब्लम करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे ना सैम्पल प्रॉब्लम लिखी है। सैम्पल प्रॉब्लम में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन इट्स बॉडी। आपके पास 5 नेम गिवन है ऑर्गेनिजम्स के और आपको ये बताना है कि किसकी बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपको इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी फूड चेन बनानी पड़ेगी। सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे? फूड चेन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या इन्वॉल्व होगी वो बताना है। और देखो, जिस ऑर्गेनिज्म जो हमारा हाईएस्ट टॉपिक लेवल पे आएगा, यानी सबसे राइट साइड में, सबसे लास्ट में जहां पे फूड चेन हमारी एंड करेगी, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा? सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स होगा। तो देखो, सबसे पहले हमारी फूड चेन स्टार्ट कहां से होती है? ऑटोट्रोप से। और ऑटोट्रोप यहाँ पे हमारे पास क्या है? ग्रास। तो हमारी फूड चेन किससे स्टार्ट हो रही है? ग्रास से। अब ग्रास को कौन ईट करेगा? ग्रास। अब ग्रास को ईट कौन करेगा? हर्बीवोरस। तो देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास हर्बीवोरस कौन है? ग्रास ऊपर। तो देखो, ग्रास को किसने खाया? ग्रास ऊपर ने। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक लेवल किसका आएगा? ग्रास ऊपर का, ठीक है। इसके बाद में ग्रास ऊपर को कौन ईट करेगा? हमारे पास देखो यहाँ पे ग्रास ऊपर को कौन ईट करेगा? आपका फ्रॉग। तो नेक्स्ट लेवल पे कौन आ जाएगा? फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन ईट करेगा? सो सिंपल है, आपके पास स्नेक ईट करेगा। तो नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा टॉपिक लेवल, वो क्या आएगा? आपका स्नेक। और स्नेक को कौन ईट करेगा? एट लास्ट जो हमारे पास बच गया है, यानी पिकॉक। क्या बचा है आपके पास? पिकॉक। तो आप लिख दोगे पिकॉक।
अब देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको कि जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी फूड चेन की वो राइट साइड में, यानी जहाँ पे हमारी फूड चेन का जो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल आएगा तो वो आपके पास, आपका आंसर क्या हो गया यहाँ से, पिकॉक। पिकॉक, इन पिकॉक बॉडी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज ऑब्टेन्ड। क्योंकि हमारे इस सैम्पल प्रॉब्लम में जो हमारे पास फूड चेन गिवन थी, फूड चेन गिवन नहीं थी, हमने ड्रॉ की है, अरेंजमेंट किया ऑर्गेनिजम्स का, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स किसकी बॉडी के अंदर पाया जाएगा, पिकॉक के अंदर। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। सिर्फ मैंने आपको एक टॉपिक समझाया, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड सैम्पल प्रॉब्लम भी कराई है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।